आदिवासी में पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं। मैं आदिवासी बनने का मांग कहाँ कर रहा हूँ। ये रिसेंट वाला TRI रिपोर्ट था जिसको मैं खारिज करता हूँ। क्या मुंडा अपने आप को आदिम जनजाति बोल सकता है? मैं जन्मजात आदिवासी में पैदा लिया हूँ, ST शेड्यूल ट्राइब्स का। अगर उरांव आदिवासी है तो संथाल क्या है? उसमें कुड़मी आदिवासी के रूप में टंकित है, अंकित है, वर्णित है और लिखित है। हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है और अपनी पहचान की लड़ाई है। सत्ता, सरकार और सिस्टम बगाड़ कर रही है, नरसंहार कर रही है, मर्डर कर रही है। झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त एक ही है, वो ये है कि कुड़मी आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर आपको यह भी दिख रही है कि दूसरी तरफ जो आदिवासी समुदाय हैं वो सड़कों पर हैं। चाहे झारखंड के जो भी जिले देख ले आप, वहां पर बड़ी संख्या में उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपना हक नहीं मारने देंगे। आज रांची के मोरहाबादी मैदान में डहरे सोहराय का जो है आज एक तरह का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ से ये लोग चल करके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो कि मेन रोड से थोड़ा पहले कचहरी के पास पड़ता है। आप कैमरे के नजरे दिखाइए एक बार आप चारों तरफ की। यहाँ पर कुड़मी समुदाय से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। पीला गमछा जो आप देख सकते हैं इनकी जो पहचान है और धीरे धीरे करके यहाँ लोग जमा हो रहे हैं। हम बातचीत करेंगे कि जो अभी ये ज्वलंत मुद्दा है कुड़मी को ST सूची में शामिल करने को लेकर के इनके क्या तर्क हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि हम अपना हक मारने नहीं देंगे और कह रहे हैं कि TRI की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं भी ये किसी भी तरह की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं और भी ऐसे कई चीजें हैं, कई बार जो है इसको रिजेक्ट किया भी जा चुका है। तो ये जो मांग है ये केवल राजनीति का एक हिस्सा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीपक महतो केसरियार है और मैं केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता आदिवासी कुड़मी समाज का हूँ। अच्छा, आज आप लोग क्या कर रहे हैं महतो जी? आज हम लोग डहरे सोहराय राज्य के हृदय स्थली, राज्य की राजधानी रांची में आज हम लोग डहरे सोहराय का कार्यक्रम आज आयोजित किए। अच्छा, क्या होता है इसमें, थोड़ा बताएंगे डिटेल में, जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप बताना चाहेंगे? डहरे सोहराय का मतलब है कि कुड़मी आदिवासी में जो उनकी मातृभाषा कुड़माली है, कुड़माली में रास्ता को डहर बोला जाता है और डहर में सोहराय जो मेरा ट्रेडिशन है, 12 महीना में कुड़मी का जो 13 गो पर्व होता है उसमें से एक सोहराय है। उस सोहराय के प्रचार प्रसार, जन जागरूकता अभियान, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना का ये सवाल है। तो और जो कि हम लोग राजधानी रांची में इस बार डहर में मनाएंगे। जैसे सरहुल डहर में मनाया जाता है, सहरुल मनाता है कि नहीं डहर में, तो उसी तरह हम लोग डहरे करम, डहरे सोहराय, डहरे टूसू और भी जो है जो मेरा जो पर्व त्योहार है उसको हम लोग धीरे धीरे उसको हम लोग विस्तार दे रहे हैं। प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, जन जागरण का माध्यम है, पुनर्जागरण पुनर्स्थापना का विषय है। अपना भाषा, सभ्यता, संस्कृति, नाच गान, गीत, नृत्य, संगीत, वाद्ययंत्र, सुर, ताल, नेगा, नेग, नेगाचार, अपना देवा भूता, अपना परंपरागत नेग नियम, वो सब का जो है हम लोग अपने लोगों के बीच में जो अपने भूलते जा रहे हैं नई पीढ़ी और सत्ता, सरकार और सिस्टम को बताने, जताने, दिखाने के लिए, ताकि हमारा संवैधानिक रूप से अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति का हमको जो है ना सरकार के माध्यम से और संविधान के माध्यम से उसका सुरक्षा कवच हमको मिल सके और हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हो सके। उसके लिए हम लोग डहर में सोहराय मनाने आए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग आ रहे हैं? अभी तो बहुत कम भीड़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। देखिए, पहली बार राजधानी रांची में पहली बार डहरे सोहराय का इस बार शुभारंभ हो गया है, जो ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक इस संदर्भ में लोग आएंगे, मतलब आप ये बोल रहे हैं? अच्छा महतो जी, ये बताइए क्या नाम बताया अपना, फिर से एक बार नाम बताइए। दीपक महतो केसरिया। कहाँ से आप हैं, मतलब प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड के संथाल परगना कमिश्नरी के गोड्डा जिला का रहने वाला हूँ। गोड्डा से आप रांची आए हैं, स्वागत है आपका। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप देख रहे हैं कि जो आप लोगों का एक बार फिर मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, आप लोग रेल रोक रहे हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आपको ST सूची में शामिल होना है। आप बता रहे हैं कि मेरी अस्मिता की लड़ाई है, आप कह रहे हैं कि मेरा एक पुराना इतिहास रहा है। लेकिन आदिवासी समुदाय जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके आप लोगों का विरोध कर रहा है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? एकदम बढ़िया से बताइए। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये क्लेरिफिकेशन कर दूं, स्पष्ट कर दूं, ये डहरे सोहराय का आयोजन
नॉन पॉलिटिकल है, राजनीति से प्रेरित नहीं है और किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि हमारा जो ट्रेडिशन है आदिवासी का, जो मेरा जो परंपरागत नेग नियम नेगाचार है, उसके बढ़ावे के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, जन जागरण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए ये कार्यक्रम है। इससे न किसी आदिवासी या जाति या समूह से कोई संबंध नहीं है। ये हमारा कुर्मी आदिवासियों का अपना जन जागरण का मैं इस पर बोल भी नहीं रहा हूँ। मैं इसीलिए मैंने पूछ लिया आपसे। मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैंने सवाल किया आपसे कि जो आदिवासी विरोध कर रहे हैं उनको, उनका क्या जवाब है आपके पास? वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों ये मांग कर रहे हैं, आप लोग क्यों उनकी हकमारी की कोशिश कर रहे हैं? आप पहले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप लोग को कुर्मी को एसटी सूची में शामिल होना है? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल। क्यों? तो लोग तो बोल रहा है कि मेरा हक हम मारे कैसे दे देंगे? आप, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अच्छा ये बताइए, मेरा पूर्वज, मेरा बाप दादा, मेरे जो वंशावली है, जो मेरे पूर्वज से आ रहा है, और ऑन रिकॉर्ड सत्ता, सरकार और सिस्टम, जो सरकार के पास जो राष्ट्रपति जो इसका अध्यक्ष होता है, सारे कागजातों का उसी के अंडर है। उसके अंदर जो फाइलें हैं, संचिकाएं हैं, जो रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, अंकित है, टंकित है, वर्णित है, लिखित है, उसमें कुर्मी आदिवासी के रूप में टंकित है, अंकित है, वर्णित है और लिखित है। मैं तो सिर्फ इतना मांग कर रहा हूँ, मैं आदिवासी बनने का मांग कहाँ कर रहा हूँ? मैं जन्मजात आदिवासी में पैदा लिया हूँ, बल्कि अभी सरकार जो हमें जो आदिवासी का सूची और लिस्ट बनाई है, तालिका बनाई है, उस तालिका में कुर्मी को, गटवार को, खेतौरी को, भुइयां को और अन्य को छोड़ दिया है। ये सिर्फ मेरी मांग नहीं है, कुर्मी भी आदिवासी है, गटवार भी आदिवासी है, भुइयां भी आदिवासी है, खेतौरी भी आदिवासी है, कमार भी है, जो छोड़ दिया गया है। वो आदिवासी के रूप में जन्म लिया है, लेकिन भारत सरकार का जो आदिवासी का एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो लिस्ट है, उसमें शामिल करने का मांग हो रहा है। हम तो ऑलरेडी आदिवासी में पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं। लेकिन आपको तो मान नहीं रहे हैं वो लोग आदिवासी। कौन नहीं मान रहा? यहाँ के मूल निवासी है जो आदिवासी है। तो उसके मानने और नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? देख रहे हैं आप? नहीं, भीड़ से आप भीड़ देख रहे हैं? हमको भीड़ से लेना देना नहीं है, हमको भीड़ से लेना देना नहीं। कौन है फिर? एक मिनट, इतना आदमी मिल के अभी आपको पत्रकार के जगह डॉक्टर बोल देगा, तो आप डॉक्टर हो जाइएगा? एकदम नहीं होंगे। तो वही ना है जी कि भीड़ वो आप दिखा रहे हैं। क्यों ऐसा? एक मिनट रुक जाइए ना सर, कि इतना आदमी मिल के बोल रहा है, तो उससे हम डिमांड कर रहे हैं, ना मीडिया वाला से डिमांड कर रहे हैं। ना मीडिया वाला मेरा पूरा कर सकता है, ना वो लोग पूरा कर सकता है। उसके कलम में ताकत है, जो हल्ला कर रहा है वो हल्ला ही कर सकता है, भीड़ ही जुटा सकता है। अब वो किसकी प्रेरणा से, किसके फंडिंग से या किसके मार्गदर्शन से कर रहा है, कौन उसके पीछे साजिशन खड़ा है, उससे मुझे नहीं, उसका लेना देना भी नहीं है, अब मतलब भी नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे सरकार और सिस्टम से है और न्यायालय से है, कोर्ट से है, जज साहब से है। हम मांग कोर्ट से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं, तो सरकार ने हमको अधिकार देगा जी। हम उससे तो लड़ ही नहीं रहे, हम अपना बाप से हिस्सा मांग रहे हैं। बाप मतलब सरकार, सबका बाप सरकार। तो भाई हम भी तो सरकार का बेटा है, तो भाई हमारा इस बेटा का, कुर्मी बेटा का, खेतौरी बेटा का, घटवार बेटा का, भुइयां बेटा का अधिकार कहाँ गया? वही तो सरकार से पूछ रहे। कोर्ट में भी तो इतना ही पूछा गया है कि हमारा कुर्मियों का जो है पूर्वज जब आदिवासी है, ऑन रिकॉर्ड है, लिस्ट जो है, दस्तावेज में है, तो संचिका में, फाइल में है, तो फिर अभी इसको ओबीसी कैसे में, किस आधार पर ओबीसी बोला जा रहा है और ओबीसी लिस्ट में कैसे रखा गया है, यही तो कोर्ट में और सरकार से पूछा जा रहा है। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो हमारी लड़ाई सरकार से है। हम ऑलरेडी आदिवासी, जन्मजात आदिवासी पैदा लिए हैं। हमारी मांग सिर्फ है कि सरकार का जो आदिवासी का लिस्ट है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, जनजाति का, उसमें शामिल करने का है। और मैं बता दूं, जो आदिवासी बोल रहे हैं, तो भारत के संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है और भारत सरकार में भी आदिवासी मंत्रालय नहीं है। क्या कौन मंत्रालय है? जनजाति मंत्रालय है, आदिवासी मंत्रालय है नहीं है। तो हम जनजाति का जो लिस्ट बना है आदिवासियों का, उसमें शामिल करने का सिर्फ बात है और लिस्टेड करने का बात है।
तो बात तो वही ना है, जैसे आप इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, इधर है से तो उधर से आदिवासी है कैसे, ना? इधर से अच्छा, उधर से? आदिवासी और जनजाति अलग अलग है? अरे भाई इसका जवाब दीजिए हमको। सुनिए अलग है कि एक है, ही बताइए। सुनिए सुनिए, हाँ। आदिवासी का मतलब है बात जो वही ना, जैसे नहीं, वो लोग क्या बोल बात रहा वो है। नहीं है, रुक जाइए अभी। आप घुमाने से हम घूमने वाले और के बहकाने से भागने वाले नहीं। ठीक है। आप हमको फंसा भी नहीं पाइएगा, बता दे रहे हैं आपको। अच्छा बताइए। आदिवासी मतलब जो आदि अनादि काल से यहाँ वास कर रहा है, वह विराजमान है, निवास कर रहा है। और जो आदि अनादि काल से वास करेगा, निवास करेगा, तो अपना विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का निर्माण करेगा और समाज के संचालन के लिए, किसी भी समूह को संचालित करने के लिए, नियमबद्ध क्रमबद्ध और सुचारू रूप से चलाने के लिए विधि का, नियम का, कानून का, संविधान का निर्माण करना पड़ता है। वो कुड़मी आदिवासी अपना निर्माण किया है। ये लोग आदिवासी बोलता है। अगर उरांव आदिवासी है तो संथाल क्या है? इसका मतलब संथाल आदिवासी नहीं है। अगर संथाल आदिवासी है तो मुंडा क्या है? क्या मतलब मुंडा आदिवासी नहीं है। आदिवासी एक समूह है, समझ गए, एक सामूहिक नाम है। तो जो कल्चर है, क्या मुंडा से उरांव का मिलेगा? कल्चर नहीं मिलेगा। मुंडा का संथाल से मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहाड़िया का भूमि से मिलेगा? पहाड़िया का उरांव से मिलेगा? है तो सब जनजाति है ना महाराज। अरे महाराज, जनजाति जनजाति में अभी दो कैटेगरी है, आदिम जनजाति और आदिवासी। ये लोग जनजाति बोलता है, वो आदिम जनजाति बोलता है। क्या मुंडा अपने आप को आदिम जनजाति बोल सकता है? क्या उरांव अपने आप को आदिम जनजाति बोल सकता है? क्या उरांव और जो है संथाल अपने आप को आदिम जनजाति बोल सकता है? लेकिन पहाड़िया आदिम जनजाति बोलता है। आज भी आदिवासी में दो कैटेगरी है। कैसे नहीं है? हम किसी का हक अधिकार नहीं मारना चाहते हैं। ये आरक्षण की लड़ाई ही नहीं है। आप लोग समझ ही नहीं पाए हैं। आप लोगों को भी बरगला दिया है। आप लोग भी आप बहक गए हैं उन लोगों के बात में, और हम लोग का बात को उल्टा सीधा आप लोग सवाल करते हैं। रुके रुके, लड़ाई है? हाँ रुके। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है और अपनी पहचान की लड़ाई है कि हम आदिवासी हैं। जो मेरी मूल पहचान आदिवासियत की है, वो हमारा पहचान ओबीसी बोल के सरकार और सत्ता, सरकार और सिस्टम छीन करके हमारे साथ भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, मुझे पैरों तले कुचल रही है। मुझे मेरे पूरे समाज के साथ सत्ता, सरकार और सिस्टम बलात्कार कर रही है, नरसंहार कर रही है, मर्डर कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? हम अपना अस्तित्व बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, पहचान प्राप्त करने का लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई न संथाल से है, न मुंडा से है, न उरांव से है, न एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी से नहीं लड़े। हमारी लड़ाई सीधे सरकार से। ये क्यों विरोध कर रहा है ये समझे। वो तो फ्री में हमारा प्रचार कर रहा है, हम तो खुश हैं। हर बैनर में कुड़मी लिखा हुआ है। इतना पैसा लगा के तो हम अपना प्रचार नहीं कर सकते। फ्री में जब मेरा प्रचार हो रहा है तो हमको क्या दिक्कत है? मेरा मुर्दाबाद करो तो यो कुड़मी बोल के मुर्दाबाद करना होगा, या जिंदाबाद करो तो कुड़मी बोल के जिंदाबाद करना होगा। मेरा नाम लेना ही होगा। माधव जी एक बात बताइए, माहौल तो बन गया है कि आप लोग गलत तरीके से मांग कर रहे हैं। असंवैधानिक आपका मांग है, मैसेज तो लोग पहुंचा दिए ये चीज। ठीक, हम भी पहुंचा रहे हैं। आपका मैसेज कहाँ पहुंचा? अरे कैसे, अगर मेरा मैसेज नहीं पहुंचता तो न्यूज 11 का पत्रकार महोदय अपने सहयोगी के साथ अभी यहाँ हमारा इंटरव्यू कैसे लेता? मेरा मैसेज पहुंच रहा है तब आप इंटरव्यू लेने आए हैं। इसका मतलब भारत का चौथा लोकतंत्र मीडिया हमारे मांग को महत्व दे रहा है। आपको बुरी बुरी प्रशंसा है, धन्यवाद है, नमस्कार है कि आपने हमारा न्यूज कवर करने के लिए आए। और सुन लीजिए, वो जो विरोध कर रहा है मेरा अधिकार छीन लेगा। कौन अधिकार? कैसा अधिकार? कौन अधिकार? अरे आप आदिवासी हैं तो बताइए ना, कौन सा आदिवासी है? कौन सा टीआरआई रिपोर्ट के आधार पर, कौन सा एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आप आदिवासी हैं? बताइए ना, दिखाइए। अगर आपका उस लिस्ट में अगर नाम है तो मेरा भी है। आप वो लिस्ट पलटाइए, किस आधार पर आप आदिवासी हैं? दिखाइए। जाति का जिक्र है, किसी का नहीं है। अरे बाबा, तो हमारा भी नहीं लिखा हुआ है सरकार के पास। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अभी निर्णय हुआ है कि जिसका पुराना अगर रिकॉर्ड है तो उसे कोई जांच का जरूरत नहीं है, सीधे आदिवासी में एसटी सूची में शामिल कर दिया जाए।
और ये जो अभी टीआरआई रिपोर्ट जो बोलता है ना, ये रिसेंट वाला टीआरआई रिपोर्ट का, जिसको मैं खारिज करता हूँ, खारिज करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उसका जब टीआरआई हुआ था, जब उसका जांच हुआ था, तो हमारा भी उसी समय हुआ है। अगर उसका टीआरआई रिपोर्ट जमा है, उसका इंटरव्यू रिपोर्ट जमा है, तो कुड़मी आदिवासियों का भी जमा है, घटवार का आदिवासियों का भी जमा है, खेतौरी का भी जमा है, और भुइया का भी जमा है, तो कुड़मी का भी जमा है, एक साथ जमा है। तो फिर नया टीआरआई क्यों कुड़मी के लिए? हम नया थोड़े हैं। टीआरआई किसका होता है? जिसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका नया जांच होगा और उसका टीआरआई बनेगा। कुड़मी का जांच क्यों होगा? अगर कुड़मी का टीआरआई बनेगा तो संथाल का भी बनेगा, उरांव का भी बनेगा, मुंडा का भी बनेगा, और जितना आदिवासी है फ्रेश टीआरआई करो। और कोई हालेलुया कर रहा है, कोई राम बाबा कर रहा है, कोई सफा हो गया है, सब बदल गया है। वो सरकार जांच करेगा, पता चल जाएगा मीडिया वाला को भी। हाँ बताइए ना, जो अपने जब हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आदिवासी जो है वो प्रकृति के पूजक होते हैं, तो आप किसको आलूलिया बोल रहे हैं? हाँ, तो जो क्रिश्चियन बन गया है, जो हिंदू बन गया, क्रिश्चियन तो अलग समुदाय है, क्रिश्चियन अलग है, वो आदिवासी कैसे है? तो ये सरकार ना तय करेगा। तो फिर डिलिस्टिंग का मांग कहाँ से आ रहा है? सरकार बोल रहे हम डिलिस्टिंग लाएंगे, किसके लिए लाएंगे? मीडिया वाला को हटाने के लिए ला रहा है क्या? न्यूज 11 कल से न्यूज कवर नहीं करेगा, इसलिए डिलिस्टिंग लाएंगे क्या? वो अपने अधिकार को रोकने के लिए ला रहे हैं। डिलिस्टिंग क्या है पहले आप ये बताइए। कौन? वो जो गलत तरीके से आदिवासी बनना चाह रहे हैं, या फिर गलत तरीके से जो है मांग रही है, गलत सही आप तय कीजिएगा ना, वो लोग तय करेगा? वो लोग नहीं, ये सरकार तय करेगी ना। वो लोग वही तो मांग रख रहा है अपना। अरे भाई, तो हम अपना मांग रख रहे हैं, वो अपना मांग रखे हैं, उसको हम रोकने गए हैं ना, विरोध करने गए। आज तक इतिहास में आप लोग को डिलिस्टिंग से क्या तकलीफ है बताइए? तकलीफ आपको कोई तकलीफ है, कोई ऐतराज है तो बताइए। तकलीफ ये, आपत्ति है आपको डिलिस्टिंग? तकलीफ ये है कि कष्ट होगा तो मेरे भाइयों को ही होगा, दुख होगा तो मेरे भाइयों को ही होगा। हमेशा नारा लगा है, मोतो मांझी मुंडा भाई भाई एक भाई मार बात खाए। तो जब मोतो मांझी वो मुंडा भाई भाई एक भाई मार बात खाए, तो आखिर छिनाएगा किसका? छिनाएगा मेरा भैया का ना छिनाएगा, तो वही भाई को दर्द नहीं होगा? आपको तो लोग भाई मान नहीं। अरे उसके मानने नहीं मानने से क्या होता है? खतियान बोलता है, रिकॉर्ड बोलता है। अभी फर्जी डीएनए है। अरे फर्जी डीएनए है तो चेक कराए, चुनौती पेश करते हैं। 65,000 साल पुराना डीएनए रिपोर्ट आया है मेरा। 65,000 साल पुराना आदिवासी है कुड़मी। 65 में अगर डीएनए का बात करता है तो दीपक महतो खुला चुनौती देता है कि आ जाओ डीएनए चेक कराने के लिए। हम भी डीएनए चेक कराते हैं। भगत का नाम सुने हैं? अरे छोड़िए ना, हम उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। ये सब नया नवेला लोग हैं। आज 30 साल से समाज का सेवा कर रहे हैं, और 30 साल से लगभग हम आदमी को जगाए हैं, समाज को जगाए हैं, तब ये जन सैलाब लाखों लोग आज रोड में दिख रहा है। और ये किसी के खिलाफ नहीं है, अपना पुनरुत्थान, पुनर्जागरण और जन जागरण का अभियान है। अब ये बताइए आप लोग क्या करेंगे? अभी तक तो आप लोग रेल रोके, कुछ सुना नहीं, केंद्र सरकार से भी कुछ हुआ नहीं है, कोई भी पहल हुआ है। क्या करेंगे आप लोग? फिर उग्र आंदोलन करेंगे कि आप लोग इसी तरह से जो है खाने पूर्ति टाइप से काम करेंगे? अनवरत लगातार कंटिन्यू, जब तक कुड़मी एसटी सूची में दर्ज नहीं हो जाएगा, तब तक खून के अंतिम कतरा तक और अंतिम सांस तक और ये लड़ाई लड़ेंगे। और अगर जरूरत पड़ा भारत के संविधान के मुताबिक, संवैधानिक जितना तरीका है हक अधिकार लेने का, हर उस तरीका को अपनाएंगे। क्या तरीका है? आप दूसरा तरीका अपनाइए ना, और भी तरीके हैं। आप आंदोलन कीजिए, यहाँ रेल रोक करके आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। कुड़मी समाज अकेले रोड में उतरा है, रेल में रोका है। भारत के इतिहास में, आजादी के इतिहास में कोई नहीं रोका है। पार्टी वाला नहीं रोका है, दल वाला नहीं रोका है, और संगठन वाला नहीं रोका है। ये हम जब 1 साल पहले 6 महीना पहले जब आपको सूचित कर दिए हैं, चीफ जस्टिस को दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं, राष्ट्रपति को महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिए हैं, प्रधानमंत्री महोदय को दिए हैं। बात बताइए, सबको जब हम पहले बता दिए हैं, तो हमारा समस्या का निपटारा कर दो ना। हम क्यों आएंगे, आंदोलन करेंगे? हम क्यों ना? जब तक नहीं करेंगे, संवैधानिक आत्मदाह करना होगा, आत्मदाह भी करेंगे, गोली खाना होगा, गोली भी खाएंगे, लेकिन खून का अंतिम कतरा
अंतिम सांस तक यह लड़ाई चलेगा जब तक कुर्मी आदिवासी एसटी सूची में दर्ज नहीं हो जाएगा। लोग भी बोल दिया है कि आप लोग रेल रोकिए, हम हवाई जहाज रोकेंगे। हाँ, तो हवाई जहाज कितना रोका आप देखे होंगे। सुनिए, ये जो विरोध है ना हमारे सांसद महोदय गोड्डा के उन्होंने कहा कि जो धर्म परिवर्तित कर लिए हैं उनका सारा हक अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। किसी का हिम्मत हुआ क्यों शब्द उसके खिलाफ बोलने का, बोल के दिखा दे। और उन्होंने दूसरा बात यह भी कहा, वो भी कहाँ कहा, भारत के संसद का मंदिर लोकसभा के पटल पर आदिवासी विधेयक पर पूरा देश का आदिवासी सांसद और आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा के समक्ष और सरकार के समर्थन में माननीय गोड्डा सांसद आगे बोलिए ना, माननीय गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी ने बोला कि 1810 से पहले संथाल परगना में संथाल नहीं थे ही नहीं, तब उसको आदिवासी का दर्जा नहीं होना चाहिए। आज तक किसी ने एक शब्द नहीं बोल पाया। ये लोग जितना छेड़ेगा, जितना विरोध करेगा, सबका गला मुर्दा निकलेगा, सबका इतिहास बाहर आएगा। और हम लोग भी सुन लीजिए, हम लोग मेरे जैसे ये हजारों छात्र युवा नौजवान हर दिन पढ़ना पलटना शुरू कर दिए हैं, लाइब्रेरी का किताब खोजना शुरू कर दिए हैं, सरकार का संचिका रिकॉर्ड खोजना शुरू कर दिए हैं। जब हम अपना खोज रहे हैं ना, सबका इतिहास निकल रहा है। अब होगा तो सरकार को जवाब नहीं दे पा रहा है, कोर्ट जवाब नहीं दे पा रहा है, इसके विरोध से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये अपना जो विरोध करते रहे, इससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हमारा सरकार बाप से है। ये बेटा सरकार से अपना हक मांग रहा है, वो अपना विरोध करते रहे। चलिए, तो बाप से बेटा अधिकार मांग रहा है। जो विरोध हो रहा है आदिवासियों के द्वारा, उसका भी जवाब जो है दीपक महतो ने दिया है। आप इनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब फिलहाल दीजिए इजाजत अपने सहयोगी आयुष के साथ। न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। जोहार, जय गराम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।